शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिस्टर दुस्तार। देखिए, मैं वीनस माउंट के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो वीनस प्लेनेट के बारे में और वीनस माउंट के बारे में मैं आपको बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ। आज हम अपनी इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और मज़ीद हम वीनस माउंट के बारे में जानेंगे कि वीनस माउंट जो है उसकी जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत होती है उससे हम इंसान के बारे में क्या अंदाज़ा लगाते हैं। इसके कलर को देखना पड़ता है। इसके अलावा इसकी कितना उभरा हुआ है, कितना ये दबा हुआ है, ये चीज़ें भी हम देखते हैं। और इसके अलावा ये कितना घेरा लिए हुआ है, कितना बड़ा है, कितना ये फैला हुआ है, कितना ये शार्प है, इस चीज़ को भी हमने देखना होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वीनस माउंट है किस जगह पे। ठीक है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप ये समझ देखिए, ये अंगूठे के सामने जो भी जितना ये उभरा हुआ हिस्सा होता है, ये सारा ये वीनस का एरिया है। ठीक है, इसके बाद आपका ये इसी के साथ मिला होता है अंदरूनी मंगल का उभार, और बिल्कुल इसके पैरेलल में यहाँ पे ये होता है आपका बैरूनी मंगल का उभार। ये अंदरूनी मंगल है, ये बैरूनी मंगल है। ठीक है जी। और बिल्कुल वीनस माउंट के बिल्कुल सामने ये होता है आपका मून माउंट, ये चांद का उभार है। और ये जुपिटर माउंट है, ये सैटर्न माउंट है, ये सन माउंट है, ये मरकरी माउंट है। और ये जो बीच में ये जो एरिया है, ये वाला सारा ये एरिया राहु का। और इसके बिल्कुल बीच में ये जो एरिया बचा है, ये है आपका केतु माउंट। ठीक है जी, ये माउंट है। अब समझने वाली चीज क्या है, इसको आपने बड़े ध्यान से समझना। देखिए, आप क्या करें, आप ये जो सबसे बड़ी उंगली है ना, बिल्कुल इसकी सीधी लाइन आप यूं खींच लें। ठीक है जी। अब अगर यहाँ पे आप जिंदगी की लाइन यूं लेते हैं और ये बिल्कुल सेंटर में यहाँ तक आती है, तो ये जो अब वीनस का एरिया ये वाला बना है, ये तकरीबन नॉर्मल है, ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है। ठीक है। और अगर इन दो उंगलियों के बीच में यहाँ से अगर जिंदगी की लाइन का दायरा छोटा हो, यूं जिंदगी की लाइन आए, तो अब देखें वीनस माउंट कितना छोटा हो जाएगा। अब ये सिर्फ इतना सारा रह जाएगा। अगर वीनस आपका इतना सारा हो या ज़्यादा से ज़्यादा इतना सारा हो, तो ये वीनस का एरिया कम हो जाता है। ठीक है जी। ये आप मैं लाइनें मिटा देता हूँ आपको, ताकि सही तरीके से समझ आए। अगर तो जिंदगी की लाइन फुल घेरा लेके वीनस माउंट को पूरा ये घेर के इस तरीके से बने, तो ये होता है अंगूठे पे फैमिली रिंग। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, ये जो फैलाव है ना, इतना वीनस माउंट का फैलाव है। अगर आपके हाथ में वीनस का फैलाव इतना बड़ा है, यानी कि आप सैटर्न फिंगर से एक सीधी लाइन यहाँ तक खींचते हैं, तो ये देखिए इतना यहाँ तक जिंदगी की लाइन पहुंच रही है। अगर आपके पास इतना बड़ा वीनस माउंट है और ये उभरा हुआ भी है, तो फिर क्या होगा, आपके पास रुपया पैसा आएगा, दौलत आएगी और ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलेंगी। आप खुले दिल के मालिक भी होंगे, बड़े फयाज होंगे, गनी होंगे, दूसरों की मदद करने वाले होंगे और तंग ज़हन नहीं होंगे, बड़े ब्राइट माइंडेड आप होंगे। ठीक है जी। अब तंग ज़हन बंदा कैसे होता है, इस चीज़ को आप समझ लें। अब जितना ज़िंदगी की लाइन सीधी आएगी ना नीचे की तरफ, इतना ये वीनस का एरिया कम हो जाएगा। अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ आती है, एक तो थोड़े से आप जल्दबाज होंगे, हर वक्त आपका दिमाग तेज तेज चलता रहेगा और सारे गलत काम आप करेंगे, नेगेटिव ज़हन होंगे, अपने रिश्तों से वफा नहीं करेंगे, शादी करेंगे, वाइफ को चीट करेंगे और सेक्सुअलिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी होगी और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का शिकार आपकी ज़िंदगी हो सकती है। देखिए, दो सूरतें बनी ना। एक तो हो गया कि वीनस आपका बहुत ही छोटा हो जाए, तब भी ये आपको
आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा करेगा, सेक्सुअलिटी की कमी आपके अंदर आ जाएगी और आप बड़े नेगेटिव ज़हन के आदमी हो जाएंगे। बुग़्ज़, हसद, कीना, जेलसी, शक्की, वहमी, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आएंगी। और दूसरी सूरत क्या है? दूसरी सूरत ये है कि आपका वीनस माउंट बड़ा खूबसूरत हो, ज़िंदगी की लाइन फुल घेरा लेके इस तरीके से वीनस माउंट अगर आपका इतना बेहतरीन होगा, खूबसूरत होगा, तो आपके पास रुपया पैसा आएगा, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आएंगी। अगर वीनस माउंट छोटा हो जाए तब भी इंसान की पर्सनैलिटी को ख़राब कर देगा, इंसान के अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। और अगर ये इसका फैलाव ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा कैसे होगा? देखिए, ये एरिया असल में मून माउंट का। अब अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन यहाँ से सीधी मून माउंट के ऊपर आ जाए, अब आप अंदाज़ा लगाएं ना कि आपका वीनस का एरिया कितना बड़ा हो जाएगा। अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन यूं आ जाए ऐसे, तो ये असल में ये चढ़ाई है, ज़िंदगी की लकीर असल में आ गई है मून माउंट की तरफ, ठीक है। तो इसने वीनस का एरिया कितना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा, जन के आपकी नॉर्मल जो छोटा नॉर्मल वीनस होता है वो तो इतना होता है, लेकिन ज़िंदगी की लाइन क्योंकि इधर निकल गई है, तो अब क्या होगा? आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर लस्ट बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा जिनसी ख्वाहिशात बढ़ जाएंगी, चीज़ों की हवस आपके अंदर बढ़ जाएगी, दौलत के हसूल की हवस बढ़ जाएगी, औरतों की तरफ आप बहुत ज़्यादा माइल होंगे। जिन लोगों की ज़िंदगी की लकीर मून माउंट तक आ जाती है, यहाँ तक आ जाती है और उनका वीनस का एरिया इतना बड़ा हो जाता है, तो उनके अंदर लस्ट बढ़ जाते हैं, जिनसी ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं। लेकिन ऐसे लोग बैरून मुल्क जरूर चले जाते हैं, बस ये इनको बेनिफिट होता है, क्योंकि ये जिस जगह पे पैदा होते हैं ना, इनको वो जगह छोड़नी पड़ जाती है। और ये ज़िंदगी की लाइन जितनी दूर होती चली जाती है ना वीनस माउंट से, इतना आपकी फॉरेन सेटलमेंट के चांस बढ़ जाती है, बस ये फ़ायदा होता है। लेकिन किरदार को ख़राब कर सकती है। आप शराब, शबाब, कबाब, ये गलत कामों की तरफ जा सकते हैं। औरतें जो होगी वो मर्दों की तरफ माइल हो जाएंगी, मर्द होगा वो औरत की तरफ माइल हो जाएगा। इसके अलावा नशा व अशिया का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा इंसान बहक जाता है, गुमराह हो जाता है, लस्ट की तरफ चला जाता है, तो ये चीज़ें आपके अंदर आ सकती हैं। यानी कि अगर आपका वीनस का एरिया बहुत छोटा हो जाए, ये भी इंसान के अंदर नेगेटिविटी पैदा करता है, और अगर वीनस का एरिया बहुत ही बड़ा हो जाए तब भी आपको गुमराही की तरफ लेके जाएगा। तो सबसे बेहतरीन वीनस कौन हो गया, कौन सा माउंट हो गया? ये वाला, इतना एरिया अगर वो ले तो ये सबसे बेहतरीन है, बेहतरीन यहाँ तक, ठीक है। ये तो मैंने बताया कि फैलाव के लिहाज से हम इसको कैसे मापेंगे। अब देखना ये है कि इसकी रंगत क्या है। देखिए, अगर आपके हाथ की रंगत वाइट है, पिंक हथेली आपकी खूबसूरत हथेली है, बाज़ दफ़ा यहाँ पर आपको ना रगें भी नज़र आती हैं, नीली नीली हरी हरी रगें नज़र आती हैं आपको, ग्रीन कलर की रग आपको नज़र आएगी, वेनें आपको नज़र आती हैं। तो ये जब आपकी बड़ी खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत आपकी स्किन नरम मुलायम हो ना, और ये आपका वीनस का एरिया सही ऊपर, ये वीनस माउंट बड़ा बेहतरीन हो, खुला हुआ हो, उभरा हुआ हो, और ज़िंदगी की लाइन भी फुल गोलाई में हो, तो ये बेहतरीन वीनस माउंट है जो आपको ज़िंदगी में बेतहाशा दौलत देगा, रुपया पैसा देगा, ठीक है। ये सबसे अच्छी क्वालिटी है जो आपको बेतहाशा दौलत देगी, आपको करोड़पति अरबपति बना सकती है। दूसरा ये होता है कि उसमें आपकी हथेली होती तो बड़ी खूबसूरत है, लेकिन वो जो वेनें नज़र आ रही होती हैं वो नहीं होती, लेकिन हथेली आपकी पिंक होती है। ये दूसरे नंबर पे ये वीनस भी बहुत अच्छा मानेंगे। ये भी आपको बिजनेस में, सियासत में, हर जगह पे आपको बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। लेकिन ज़िंदगी की लाइन फुल गोलाई में हो और वीनस का एरिया इतना बड़ा हो और वीनस माउंट उभरा हुआ हो। अगर वीनस माउंट आपका उभरा हुआ होगा तो ये आपके अंदर अच्छी सेक्सुअलिटी पैदा करेगा, आपको बड़ा रोमांटिक बनाएगा, बड़े खुले दिल के मालिक होंगे, भरपूर रोमांटिक, औरतों की तरफ थोड़ा ऐसा बंदा माइल होता है और थोड़ा दिल फेंग भी होता है, हुस्न परस्त भी होता है, तो ये चीज़ें बंदे के अंदर आती हैं। लेकिन अगर दिल की लकीर बड़ी मजबूत हो, आपकी दिमाग की लाइन बड़ी मजबूत हो, दिल की लाइन बड़ी मजबूत हो, मजबूत से मुराद ये है कि इसके इस तरीके से जजीरे ना बने हो, तो फिर आपका ये जो वीनस माउंट है अगर उभरा हुआ होगा तो आप अपनी जिनसी ख्वाहिशात को भी कंट्रोल करेंगे, और जो आपके अंदर शदीद दौलत की ख्वाहिश होती है उस चीज़ को भी आप कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अगर दिल की लाइन पे जजीरे हो, कट हो, तो फिर क्या होगा? अगर आपका वीनस माउंट बहुत ज़्यादा उभरा हुआ होगा तो फिर आपका किरदार मशकूक हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा औरतों की तरफ माइल होना
शुरू हो जाएंगे और फिर आपके अंदर खराबियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं कोशिश करूंगा इसको 2 या 3 पार्ट्स में ना मैं अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। आज तो मैंने अभी सिर्फ वीनस माउंट अगर उभरा हुआ हो और ये फैलाव के लिहाज से इसका एरिया अगर कितना छोटा होगा या बड़ा होगा, दरमियाना साइज कौन सा होता है, बहुत ही छोटा वीनस कौन सा होता है और बहुत बड़ा वीनस कौन सा होता है, अभी तो वो बताया। अब अगर आपका वीनस माउंट बहुत ही पिचका हुआ हो, इतना पिचका हुआ कि जैसे वो लीमू से रस निकाल देती है ना, तो वो लीमू पिचक जाता है। अगर ये आपका एरिया पिचका हुआ हो तो ऐसे और मर्दों और औरतों के अंदर वो जो जिनसी ख्वाहिशात होती है वो ना होने के बराबर होती है। या पहले एक वक्त होता है कि उनके अंदर शदीद जिनसी ख्वाहिशात थी, फिर उन्होंने वो इतनी बेआरामी का शिकार हुए, इतनी ज़्यादा इनके जो होती है ना सेक्सुअल एक्टिविटीज़, उनमें उन्होंने इतना ज़्यादा हिस्सा लिया कि अपनी सेहत को बर्बाद कर लिया और अपनी सेहत अपनी ताकत उसको ख़त्म कर दिया। तो वो लोग जो मर्द जो अपनी सेहत को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं, उनका वीनस माउंट बिल्कुल ये पिचक सा जाता है, दबा सा होता है बिल्कुल। और हथेली की जो रंगत है वो भी पीली सी होगी, ब्लैक कलर की हथेली हो सकती है या पीले कलर की हथेली हो सकती है। आपको हथेली में ब्लड नजर नहीं आता, तो वो भी इंसान के अंदर सेक्सुअलिटी की कमी हो जाएगी, बेऔलादी का शिकार हो जाएंगे। इसके अलावा ऐसे लोग जिनसी कमजोरी का शिकार हो जाते हैं और जिनसी बीमारियों का शिकार भी हो सकती है। ये तो आपको पता चला कि जनाब वीनस माउंट पर जो वीनस माउंट की जो एक ज़ाहिरी शक्ल सूरत होती है, जो इसका फैलाव होता है, ये छोटा बड़ा, ये तो अब आपको क्लियर हो गया, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। आगे जो हमने वीडियो बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि वीनस माउंट पर जो लाइनें होती हैं अच्छी बुरी, वो कौन सी होती हैं, और इस वीनस माउंट से जो लाइनें मुख्तलिफ लाइनों के साथ टच होंगी या उभारों तक पहुंचेंगी, उनके क्या अच्छे बुरे फल इंसान को मिलेंगे। और इसके अलावा वीनस माउंट पर फिश साइन होता है, स्टार साइन होता है, ट्रायंगल साइन होता है, मोल होता है, जजीरा होता है, त्रिशूल होता है, स्क्वायर साइन होता है। तो इन सारे साइन का मतलब भी हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। थोड़ी सी लाइनों के बारे में मैं बता देता हूँ, बाकी जो साइंस हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। देखिए, मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ, वीनस माउंट पर ये खड़ी लाइनें आपको रिश्तों का साथ भी मिलेगा, ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी मिलेंगी अगर ये खड़ी लाइनें होंगी। जो खड़ी लाइन बहुत बड़ी होगी वो बेटे की भी हो सकती है और जो छोटी लाइनें होंगी वो बेटी की भी हो सकती है। तो ये मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है, आप भी चेक कर लें। अगर आपके वीनस माउंट पर ये लाइनें हैं, खड़ी लाइनें, तो आप अपने बच्चों की तादाद काउंट कर लेंगे। जो शादीशुदा हजरात हैं वो चेक कर सकते हैं कि ये मेरा एक अपना एक एक्सपीरियंस है, तो मुझे ये बताइए कि ये मेरी बात किस हद तक आपको ठीक लगती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी लाइनें होंगी उतनी आपके बच्चे होंगे। हो सकता है कोई एक आध लाइन फालतू हो या कम हो, तो वो थोड़ा 19-20 का ही फर्क होगा। ठीक है जी। इसके अलावा ये आपको लग्जरी लाइफ, पूरा साइज आप जिंदगी गुजारेंगी जितनी कड़ी लाइनें होंगी। इसके अलावा अगर यहाँ पर इक्वल स्क्वायर के साइन, यानी लाइनें भी यूं जा रही हैं और क्रॉस लाइनें भी आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, तो क्या होगा, अगर ये इक्वल स्क्वायर बने तो आप का 2 मंजिला या 3 मंजिला घर होगा या 3 मंजिला आपकी फैक्ट्री हो सकती है। तो ये प्रॉपर्टी का साइन है। आपके पास वीनस माउंट पे इक्वल साइज के अगर आपके स्क्वायर साइन बनते हैं, ये खुले खुले, सारी हथेली बड़ी खूबसूरत हो और ये गहरी लाइनें हो यूं भी और यूं भी, तो ये आपको प्रॉपर्टी देंगी। ठीक है जी। इसके अलावा एक बड़ा खूबसूरत साइन है फिश साइन, वो ये फैमिली रिंग के साथ जुड़ा होता है। यूं ये फैमिली रिंग के साथ जुड़ा हुआ आपको नजर आएगा। इसकी कोई भी शक्ल हो सकती है, ये इस तरीके से भी आपको नजर आ सकता है। ठीक है, तो ये वीनस माउंट पे ये फिश साइन आपको बेतहाशा दौलत देगा, रुपया पैसा देगा। शुरू की जिंदगी में स्ट्रगल जरूर आएगी, लेकिन उसके बाद आगे अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा नवाजेगा, बड़ा अल्लाह का आपका करम होगा आप पर। ठीक है जी। इसके अलावा बाज दफा ना पूरी हथेली पे बहुत ज्यादा बारीक बारीक लाइनें होती हैं और वीनस माउंट पर भी बहुत ज्यादा बारीक बारीक लाइनें, ये इस तरीके से लाइनें होती हैं और आड़ी तिरछी लाइनें। तो ये जो है ना, ये मेंटली तौर पर बंदे को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा लस्ट, ऐसा इंसान जिनसी ख्वाहिशात हर वक्त दिमाग में रहती हैं, और औरत और मर्द जो होते हैं वो बैठते रहते हैं, दिल की बातों में ज़्यादा आ जाते हैं। स्पेशली अगर दिल की लाइन में यहाँ पे जजीरे बन रहे हो, इस तरीके से जजीरा बनता है, दिमाग की लाइन पे भी जजीरे बन रहे हो और यहाँ पे जाली सी बन रही हो, तो ये आपके अंदर शदीद जिनसी ख्वाहिशात पैदा करेगी। और अल्लाह ना करे अगर यहाँ पे काला तिल भी होगा
तो काला तिल जो होता है ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी भी, जिनसी बीमारियों की तरफ भी लेके जाएगा। जिन लोगों को एड्स हो जाती है, बड़ी ख़तरनाक बीमारियाँ होती हैं, आशिक, सोजाक एहतलाम की बीमारी हो जाती है, बहुत ज़्यादा शदीद जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार होते हैं, तो उनके हाथ में आपको ये मौत का साइन भी नज़र आएगा। ऐसे जो मर्द होते हैं वो दूसरी औरतों के साथ नाजायज़ तल्कात भी बनाते हैं, बीमारियों का शिकार भी होते हैं, तो ये चीज़ भी देखी गई है। और अगर ये ग्रिल बहुत ही ज़्यादा बारीक बारीक इस तरीके से ग्रिल का साइन हो तो ये इंसान के किरदार को मशकूक कर देता है। ऐसे इंसान का किरदार अच्छा नहीं होता और इंसान बहुत ज़्यादा जिनसी बेरारमी का शिकार हो जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे अगर अंगूठे की ये जो जड़ होती है ना, यहाँ पे आपको दो गहरी लाइनें नजर आती हैं, लेकिन ये लाइनें जिंदगी की लाइन को इनको काटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये याद रखिए आप, ये जिंदगी की लाइन को काटे ना, यहाँ पे एक या दो लाइन हो तो ये दो लाइनें भी आपको जिंदगी भर रुपए पैसे की कमी नहीं होने देंगी। ये भी मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है, इसको भी आप जरूर चेक करें। ये लाइनें भी आपको बेतहाशा दौलत देंगी और ये जो दो लाइनें हैं ये भी आपको बेतहाशा दौलत देंगी। और यहाँ पर अगर इक्वल स्क्वायर बड़े खूबसूरत बनते हो और आपकी सारी हथेली बड़ी खूबसूरत हो, जैसे आपको ये हाथ नजर आ रहा है, फिर भी आपके पास बड़ी दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा, जिंदगी में आपको अल्लाह ताला बड़ी कामयाबियां देगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला आपको ट्राइंगल का साइन होता है, स्क्वायर साइन होता है, ठीक है जी, फिश साइन होता है, इसके अलावा क्रॉस का साइन होता है, स्टार का साइन होता है, त्रिशूल साइन होता है, इसके अलावा जजीरा भी होता है, बाज़ दफ़ा इस तरीके से जजीरा लाइन के अंदर होता है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला जो बाकी साइन रह गए हैं वीनस माउंट पे, उनको भी मैं बड़ी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। जो भी अच्छे बुरे साइंस वीनस माउंट पर बनते हैं उनके क्या मीनिंग होते हैं, ये मैं इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं बताऊंगा। ठीक है जी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, मैं अपना टॉपिक जो है ना वो अधूरा नहीं छोड़ता, मैं अपनी बात को बड़े तरीके से मुकम्मल भी करता हूँ और मुझे अपनी बात मुकम्मल करना आती है। ये अल्लाह ताला ने मुझे अच्छा आर्ट दिया है। तो मैंने देखें, ये जो आप बेशक आप वीनस माउंट के टॉपिक पे आप जितनी मर्जी यूट्यूब पे वीडियो देख लें, इतनी अच्छी इतनी बेहतरीन वीडियो आपको बहुत कम मिलेगी या इतने अच्छे तरीके से आपको वीनस के बारे में किसी ने समझाया होगा। तो बिल्कुल आप यूट्यूब पे बाकी जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं, उनकी आप वीडियो देखिए और फिर इस वीडियो का मुवाजना करें तो बहुत कुछ आपको डिफरेंस जो है वो एक मुख्तलिफ चीज़ नज़र आएगी। मेरा सिखाने का अंदाज़, मेरा पढ़ाने का अंदाज़ इंशाल्लाह ताला आपको दूसरों से बेहतर नज़र आएगा। मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि यूट्यूब पे जितने लोग भी वर्क कर रहे हैं, मेरा काम सबसे अच्छा हो। देखिए, हर इंसान अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करता है, तो मैं भी इसी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि जितना मुझे अल्लाह ने इल्म अता किया है वो मैं बड़ी ईमानदारी के साथ आप लोगों को, एक अमानत है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो जो इल्म होता है सदका जारिया होता है, तो बिल्कुल अपना इल्म मैंने सीने में रख के कब्र में लेके नहीं जाना। इंशाल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है आपको बहुत डिटेल में मैं पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी सिखाता रहूँगा। तो अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान पे क्लिक करके साथ ऑल का ऑप्शन आएगा उस पर भी क्लिक कर दें। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जैसे ही इसका पार्ट 2 अपलोड करूँगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा, बल्कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पर रब्ता करना है और अगर आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैस कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल सत्तार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसकी आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए
तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, ज़ायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए राब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर राब्ता कर सकते हैं और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप राब्ता करें।